मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल से निमटने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने महाज संभाल लिया। सऊदी अरब का अहम दौरा, वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, ईरानी हमलों के बाद सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत मुशतरका इक़दामात पर भी गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहिरा करने की उम्मीद का इजहार किया। अमेरिका और इसराइल की जारहियत, ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी हमले, खित्ते को पेचीदा और खतरनाक सूरत हाल से निकालने के लिए फील्ड मार्शल मुतहरिक, सिफा सालार सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम तरीन दौरा, सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, सऊदी अरब पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला। SPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वजीर दिफा के दरमियान तफसीली बातचीत हुई। ईरानी हमलों को रोकने के लिए बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि बिला इश्तियाल जारहियत खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। ऐसे इक़दामात से तनाज़े के पुरअमन हल की राहें भी मसदूद हो जाती हैं। फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा ने इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया कि बरादर मुल्क ईरान आइंदा दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहिरा करेगा ताकि सूरत हाल का गलत अंदाजा लगाने से बचा जा सके और बहरान के पुरअमन हल के लिए कोशां दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएं। मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेंगे, ईरान का बड़ा ऐलान। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, खित्ते के ममालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, जब तक किसी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर अमरीका और इसराइल की गुंडागर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। अमरीकी सदर का फौरी रद्द-ए-अमल, कहा ईरान की बहरी और फजाई कुव्वत खत्म कर दी। ईरानी सदर ने माजरत करके सरेंडर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों में तेजी लाने का भी ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात हालत जंग में है, हम अपने मुल्क के लिए फर्ज निभाते रहेंगे। यूएई सदर का ईरानी हमलों पर रद्द-ए-अमल, कहा हम किसी के लिए आसान शिकार नहीं बनेंगे। तो मुत्तहिदा अरब अमारात हालत जंग में है, हम अपने मुल्क के लिए फर्ज निभाते रहेंगे। यूएई सदर का ईरानी हमलों पर रद्द-ए-अमल, कहा हम किसी के लिए आसान शिकार नहीं बनेंगे। और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब ने बैकडोर डिप्लोमेसी तेज कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त राबते किए। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यूरोपीय ममालिक को भी एतमाद में लिया और जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी वली-अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन से भी टेलीफोनिक बातचीत की। किब्रस के सदर ने भी सऊदी वली-अहद को फोन किया। सादगी और बचत की हिकमत अमली बनाएं, आवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म, मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास की सदारत की। सादगी और बचत के लिए 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ मांग ली। कहा ऐसे इकदाम तजवीज़ करें जिनसे आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। जो पेट्रोल पंप या कंपनी मसनूई किल्लत या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे उसे बंद कर दिया जाए। लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने सूबों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी का प्लान बनाने का हुक्म दिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहियत को एक हफ्ता गुजर गया। आज भी तेहरान, इस्फहान और ईरान के दीगर शहरों पर बमों की बारिश होती रही। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक 6000 से ज़ायद सिविलियन इमारतों पर बमबारी की गई। 14 तिबी मराकिज़ और 65 स्कूल भी शामिल हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह करने का दावा कर दिया। हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। सेहूनी फौज ने लिबनान पर भी हमले किए। वादी बका में जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई, 35 अफराद जख्मी हुए। ईरान के इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। तल अबीब और इसराइल के दीगर शहरों पर फतह और इमाद मिसाइल दाग दिए। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने पर बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला किया। इराक में अमरीकी कंपनियों की ऑयल फील्ड पर भी हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के 15 और सऊदी अरब के 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। पेट्रोल महंगा, इतना महंगा ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? आलमी मंडी में कीमत कितनी बढ़ी? नया तेल कितनी कीमत पर खरीदा गया? प्रोग्राम मेरे सवाल में अबसार आलम के मुशीर खजाना से एक के बाद एक सख्त सवालात। खुर्रम शहजाद बगैर तैयारी प्रोग्राम में आन बैठे। सवाल गंदुम तो जवाब चना देते रहे। मुशीर खजाना के चेहरे पर हवाइयां उड़ती रही, परेशानी झलकती रही। खुर्रम शहजाद तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम।
आए बाएं शाएं करते रहे। उल्टा हुकूमती इक़दाम का नाकाम दिफा करते रहे। बोले अभी भी आलमी मंडी के रेट्स के मुताबिक कीमतें कम बढ़ाई हैं। उस तेल की कीमत बढ़ाई गई जो 1 माह पहले खरीदा गया था। ऑयल सेक्टर को रेगुलेशन के जरिए मैनेज किया जाता है। ओगरा कहता है 20 दिन का स्टॉक रखना होता है। तो आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा, इतना महंगा ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? आलमी मंडी में कीमत कितनी बढ़ी? नया तेल कितनी कीमत पर खरीदा गया? प्रोग्राम मेरे सवाल में अबसार आलम के मुशीर खजाना से एक के बाद एक सख्त सवालात। खुरम शहजाद तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम, आए बाएं शाएं करते रहे। उल्टा हुकूमती इक़दाम का नाकाम दिफा करते रहे। बोले अभी भी आलमी मंडी के रेट्स के मुताबिक कीमतें कम बढ़ाई हैं। उस तेल की कीमत बढ़ाई गई जो 1 माह पहले खरीदा गया होगा। ऑयल सेक्टर को रेगुलेशन के जरिए मैनेज किया जाता है। ओगरा कहता है 20 दिन का स्टॉक रखना होता है। जिस पेट्रोल पे वो कब आपने इंपोर्ट किया था? 20 दिन का स्टॉक है, वो रखना ही रखना है रख लिया आपने। उसके ऊपर जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो 1 लीटर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं वही लीटर उसी प्राइस पे आपने बेचना है। ऊपर जाएगा जी। एग्रीड। तो यही हुआ आपने 4 रुपए कुछ दिन पहले बढ़ाए थे जी। वो 4 रुपए का तेल तो जंग से पहले का आया हुआ है और वो 20 दिन के क्वेश्चन से पहले आया हुआ है। आप तेल मंगवाते हैं, शिप पे आता है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, उसका आने के दिन की कॉस्ट होती है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आना है, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। फिर एक्सचेंज रेट है आपका, आपने ये सब चीजें हैं। आपने 55 रुपए बढ़ाया ना जी। ये इसकी बेंचमार्क क्या था? किस वजह से 55 रुपए बढ़ाया? सर इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कितने से कितनी गई? सर 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है। अभी जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी अभी की बात कर आपने रहा हूं। खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा लेटेस्ट? आपने बताएं कि लेटेस्ट कितने पे खरीदा? सर मैं आपसे यही बता रहा हूं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? उसमें अली परवेज मलिक साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आपको ये बताया कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है 25 दिन की, 25 से 28 दिन की। मैं आपकी बात समझ गया हूं। सर मुझे एक्सप्लेन तो करने देना आप। अगर आप ले जा रहे लोग ये नहीं, लोग जानना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हाँ या ना, ये नहीं कह सकता सर, मुझे एक्सप्लेन करने देना। जो बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब पहले आप ये कह रहे हैं कि हम तेल पहले खरीद पेट्रोल जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो नई प्राइस पे आ रहे हैं। नई प्राइस पे आ रहे हैं ना, तो वो मार्केट में कब आए? सर वो मार्केट में आए या ना आए, वो खरीद लिए ना आपने, खरीद लिए। हाँ, तो प्राइस आ गई ना। वो एक मिनट ठहरें, अगर कल को आज फर्ज करें अभी इसी वक्त $20 पर बैरल कम हो जाए प्राइस, जी। आप आज ही ये प्राइस कम कर देंगे पेट्रोल? सर नहीं करेंगे ना? आपको सर देखिए टाइमिंग का फर्क पड़ सकता है ना, ये नहीं होता। ये रिलीफ देने में फर्क पड़ता है सर प्राइसेस मिली है ना इतनी। मार्च को प्राइस आई थी, तो समझते हैं ना। सर मेरी बात सुने ना, मैंने ये मार्च फर्स्ट को जो प्राइस आई थी सर, मार्च मैंने 10 रुपए की खरीदी है, आज इसकी कीमत 15 रुपए हो गई है, तो मैं आज से 20 रुपए बेचूंगा तो मार्च फर्स्ट को जो मुनाफा हो रही है ना। मार्च फर्स्ट को जो प्राइस आई थी वो पिछले 15 दिन की प्राइस थी, ये आप समझ गए? उससे पिछले 15 दिन की प्राइस थी। ठीक है, वो मार्च फर्स्ट 15 फरवरी से 28 हो गया सर की थी। सर हो गया सर, ठीक। अब 28 से लेकर 7 तारीख में प्राइसेस बढ़ी होंगी, नए ऑर्डर्स गए होंगे, 20 दिन का स्टॉक भी रखना है, नई प्राइसेस भी आपने करनी है। ठीक है, तो प्राइसेस आई है ना। हाँ, है। तो वो जब आई हैं प्राइसेस, वो जो बढ़ी हैं इस दरमियान में 8-10 दिन में, आपने उस रेट पे उसको जी उसको पास ऑन कर दिया है। अभी जब मुझे एक मिनट ठहरें, अभी रुक जाएं, यही तो सवाल है। आपने खरीदा वो अभी वहां से चलना है या पहुंचना है, मुझसे आप ले रहे हैं सर, जो आपने 15 फरवरी को इंपोर्ट किया जी। वो जिस रेट पे मुझसे रेट ले रहे हैं, आज आप 8 मार्च का। सर 8 मार्च का नहीं है ना रेट, मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं। 28 फरवरी का है। 28 फरवरी का सर 28 से लेकर 8 मार्च के बीच का रेट है ये। तो वो तेल तो पहुंचने देना भी। अब आप जब आपने अगली परचेजेस खरीदनी है लो प्राइस पे जी, तो लो प्राइस जितनी होगी आप उसी दिन, जिस दिन होगी लो प्राइस उसी दिन। फिर वही बात है, उसी दिन नहीं होता सर, 8 दिन का गैप होता है ना सर। आपने फिर सर मैंने अभी आपसे क्या कहा? ये भी मान गया, आप मुझे ये बता दें फिर 55 रुपए का जो फर्क है पर लीटर, जी ये किस प्राइस से कैसे निकाला है? सर मैं आपसे 28 फरवरी की प्राइस से है, डीजल है ना, डीजल या 8 मार्च से। ऑपोजिशन में हो तो तनकीद, हुकूमत में आए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का भी भरपूर दिफा। विफाकी वज़रा मैदान में आ गए, कहा जंग के बायस आलमी सतह पर ऑयल की कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ, हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल कम महंगा किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने आलमी कीमतों के मुताबिक 110 के बजाय 55 रुपए इजाफा किया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत को बाज़ मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ते हैं। एहसन इकबाल ने कहा वज़ीर आज़म ने अवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत की। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का भी एक्स पर पैगाम, कहा सख्त फैसले नागुज़ीर हैं, ऐसे फैसले खुशी और मर्जी से नहीं किए जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम बहरान के मुकाबले के लिए आपके साथ है।
ईरान में जंग की आड़ लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। मिट्टी का तेल 130 रुपए महंगा हुआ। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। जंग ईरान में लगी है, हम हमारे ऊपर गिर गया है। हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा अवाम पर रहम खाए। मशरिक़ वुस्ता में जंग की भारी कीमत, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पुरानी कीमत पर खरीदे गए तेल को इलाकाई कशीदगी के दौरान मुनाफे का जरिया बना लिया। रात गए पेट्रोल और डीजल की कीमत में रिकॉर्ड 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। ईरान पे हमला हुआ और उसके बाद फिर पूरे खित्ते में जंग की सूरत हाल है। दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। बड़े इजाफे के बाद पेट्रोल के निर्ख 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गए हैं। डीजल अब 335 रुपए 86 पैसे का 1 लीटर मिलेगा। मिट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे और लाइट डीजल 67 रुपए 82 पैसे लीटर महंगा। एक हफ्ते के दौरान डेवलपमेंट लेवी में 21 रुपए का इजाफा 105 रुपए 37 पैसे तक पहुंच गई। पाकिस्तान खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से महंगा तरीन मुल्क बन गया। पेट की आग बुझाएं या पेट्रोल और डीजल डलवाएं, अवाम का पारा हाई हो गया। कीमतों में इजाफा जुल्म करार देकर फौरी वापस लेने का मुतालबा। जंग उधर लगी है, बम हमारे पे आके गिरे हैं। हम तो यही अपील करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हम गरीबों पे रहम किया जाए। पता नहीं आगे क्या हालात हो, तो हुकूमत को चाहिए इस पे जरा सोचे। क्या करे आवाम, कुछ नहीं कर सकती, क्या करेगी? अल्लाह अल्लाह करेगी और क्या करेगी भाई, हुकूमत की मर्जी है। अवाम वैसे ही तंग है, खाने पीने के लिए तंग है, रोजी रोजगार नहीं है। जंग वहाँ हो रही है, जंग यहाँ बना दी है आप लोगों ने, कहाँ जाएगी अवाम? पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आइंदा 1 हफ्ते के लिए किया गया है।